हमारा जो टॉपिक है वो है कि किस तरीके से ये जो इतना बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा जो लत है जो हम सभी जूझते हैं, जिससे ओवर थिंकिंग का, ज्यादा सोचने का, तो इस लत से कैसे बाहर निकलें, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मैं आप सभी से गुजारिश कर रहा हूं कि जो भी जूम मीटिंग पे मुझे सुन रहे हैं और यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं, आप सभी अपने कॉपी पेन अपने साथ रखें और इस पे चिंतन करें, क्योंकि आज का जो सेशन है वो सिर्फ कोई पॉइंटर्स की बात नहीं है। हम लोग जो बातें करेंगे आज, उसमें ये बेहद जरूरी है कि आप थोड़ा सोचें कि आपके साथ क्या घट रहा है, क्योंकि अ, हर इंसान का मॉडल ऑफ द वर्ल्ड बहुत अलग अलग होता है। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं ओवर थिंकिंग करता हूं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ओवर थिंकिंग के कारण जो होंगे वो बिल्कुल सिमिलर ही होंगे सभी लोगों के लिए। सबको कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं खाती है, जिसको वो बार बार सोचते हैं। कोई अच्छी चीज भी हो सकती है, कोई बुरी चीज भी हो सकती है। और खाने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग उससे चिपक जाते हैं, हम लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। जहां हम होते हैं वहां नहीं होते हैं दोस्तों। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं मुद्दों पे बात करें, और हम बीच में प्रश्न भी लेंगे, क्योंकि ये जो पूरा प्रोग्राम है, हमने कोशिश करी है कि ऑलमोस्ट 1 आवर 45 मिनट्स तक हम बात करेंगे। और डिटेल, क्योंकि प्रोग्राम है, अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है। और बीच बीच में मैं आपको 2-3 पड़ाव दूंगा जिसमें आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और फिर हम लोग उसके तहत इसमें आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं ओवर थिंकिंग या कोई भी टॉपिक जब भी मैं पढ़ाता हूं, तो मेरा कोशिश ये रहती है कि ठीक है, टॉपिक पे कोई भी लेक्चर बना देना बहुत आसान होता है दोस्त। क्योंकि लेक्चर बनाना एक तरीके की रिसर्च है। थोड़ा सा अगर हम किताबें पढ़ते हैं, थोड़ा ब्लॉग्स देखते हैं, हमारे पास कंटेंट राइटर्स हैं, हमारे पास लोग हैं, सब मिलजुल कर कुछ बना तो लेते हैं। पर ये जो बातें बताई जाती हैं, इसको जिंदगी में लगाना बेहद मुश्किल होता है लोगों के लिए। और आज कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं ये जो बातें हम आपके साथ साझा करेंगे, इसको अपनी जिंदगी से ना केवल जोड़ के देखें, आप देखें कि चुनौतियां क्या आती हैं। जो भी सॉल्यूशन मैं आज बताऊंगा कि अच्छा, आप ओवर थिंकिंग में हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं, इसकी दिक्कतें क्या क्या होती हैं, इसके सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं। पर सॉल्यूशन भी जो मैं बताऊं आपको, उसमें भी आप सोच के मुझसे पूछिएगा कि आदि हमने कोशिश करी इसको लगाने की, हमारे को ये दिक्कत आई। और कोई ऑलरेडी चीज आप कर रहे हो और आप वो नहीं कर पा रहे हो ढंग से, तो आप उसके बारे में भी हमारे साथ बात कर सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं दोस्त कि ओवर थिंकिंग थोड़ी डेंजरस है। डेंजरस इसलिए कहता हूं मैं, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं जिंदगी में, हम जो सही मायने में जिन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा दिमाग जो है वो इतनी सारी बातें सोच रहा है जिसपे हम नहीं सोचना चाहते हैं। अब अगर हमारी थिंकिंग, यानी हमारा माइंड, हमारे माइंड का जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो थॉट्स है दोस्त। माइंड प्लानिंग के लिए दिया गया है हमारे को। माइंड एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं लगातार अपने सेशंस में कहता हूं। और ये जो माइंड है, अगर इस माइंड को हम सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं और माइंड हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं फिर हमारी क्या हालत हो जाती है। अब जो दिमाग के अंदर विचार आ रहे हैं, जैसे आपके दिमाग के अंदर कोई भी विचार आ रहे हैं, आप एक बार सोचिए, इस पर थोड़ा सा विचार करिए कि एग्जैक्टली दिक्कत क्या होती है जब भी कोई थॉट आपके दिमाग में चलता है। क्योंकि कोई थॉट अगर रिपीटेडली आपके दिमाग में चल रहा है, और हम चाहते हैं कि हम वो ना सोचें, पर तब भी एक एंडलेस लूप की तरह वो हमारे दिमाग में लगातार चलता चला जा रहा है। तो ये जो थिंकिंग होती है, इसको वैसे जैसे मैं क्लासेस में कहता हूं कि भाई, आप थोड़ा जागरूक होके, थोड़ा जाग के, थोड़ा अवेयर होके आप इन थॉट्स को एंड कर सकते हैं। पर ये इतना आसान नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि कुछ पलों के लिए तो
आप इग्नोर कर देंगे उन थॉट्स को, पर ज्यादातर देखा जाता है कि वो थॉट्स फिर वापस से हमारे दिमाग में छाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं उससे। हमारे को पहले ये समझना होगा दोस्त कि ये जो ओवर थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली है क्या, मतलब कैसे ये क्रिएट होता है हमारे दिमाग के अंदर। आप कोई भी 5-6 बातें लिखिए जो ज्यादातर आपके दिमाग में आती हैं जब भी आप ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंसते हैं। तो ऐसी कौन सी 4-5 बातें होती हैं जो आपके दिमाग में लगातार आती हैं? क्योंकि हम लोग सबके जो हमारे दिमाग हैं उसका मॉडल ऑफ द वर्ल्ड बहुत अलग है दोस्त। और जब हमारे दिमाग बहुत अलग अलग हैं तो हमारे जो एंडलेस लूप्स हमारे दिमाग में चलते हैं वो भी बहुत अलग अलग होते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है वो स्ट्रेस और एंजाइटी को इतना क्रिएट कर लेते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उनका सरवाइव करना ही। तो हमारे को पहले तो ये समझना होगा कि ओवर थिंकिंग कोई एक चीज नहीं है। ओवर थिंकिंग के बहुत सारे रीजन होते हैं और अलग अलग लेवल पे ये होती है दोस्त। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझाता हूँ। कोई आपकी जिंदगी में डिसीजन है जिसको आप बार बार टाल रहे हैं, आप प्रो नहीं है डिसीजन मेकिंग में। यानी आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको पता है आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, पर आप सॉल्व नहीं करते हैं उस प्रॉब्लम को। मतलब आपका नेचर ऐसा है कि, क्योंकि हम लोग जब एनएलपी की क्लासेस लेते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो हम डिसीजन मेकिंग की एक स्ट्रैटेजी बताते हैं। उसमें कहते हैं कि भाई बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, उन चॉइसेस में हर चॉइसेस का इवैल्यूएशन होता है और फिर हम लोग क्या करते हैं, कोई एक चॉइस को सेलेक्ट करते हैं। इसको डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, हर चॉइसेस का इवैल्यूएशन किया जाता है, जो हमें चॉइस सबसे सही लगती है हम उस चॉइस का चुनाव करते हैं और जैसे हम चुनाव करते हैं हम डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। देखा जाए तो कितना सिंपल है। पर तब भी आप देखेंगे कि लोग ज्यादातर डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट को टाल देते हैं। दूसरे एस्पेक्ट पे आप देखिए, आपके साथ कभी ऐसा होता है कि जो लोग हैं आपके आसपास ये आपके दिमाग में बहुत ज्यादा चलते हैं और ज्यादातर हम लोगों ने देखा है दोस्त कि हमारे अंदर एक अजीब सी फितरत है लोगों को जज करने की, लोगों के ऊपर मेंटल स्पेकुलेशन लगाने की। मेंटल स्पेकुलेशन समझते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं मनोधर्म। यानी मन का धर्म क्या होता है कि वो सोचता है और हम लोगों के बारे में सोचते हैं। हम दूसरे के माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं। आप समझते हैं इस बात को? कितना पूरे दिन लोग चलते हैं आपके दिमाग के अंदर, इस पर थोड़ा विचार करें दोस्त। क्योंकि मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि वो बेसिकली होता क्या है उनके साथ कि वो खुद की जिंदगी के बारे में परेशान तो हैं, खुद की लाइफ से वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, पर तब भी अ, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। सोचना नहीं चाहते हैं, निश्चित ही लोग नहीं सोचना चाहते हैं, पर तब भी वो सोचते हैं। तो मैंने आपको बताया, कोई डिसीजन आप टाल रहे हैं क्या? किन्हीं लोगों के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं क्या? यानी कि उनका मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं क्या? वो लोग आपके दिमाग में लगातार चल रहे हैं क्या? इस पर थोड़ा सोचें। फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं, फ्यूचर में ये हो सकता है, ये हो जाएगा, मैं ऐसे कुछ अचीव कर लूंगा, फिर मैं अचीव कर लूंगा तो मेरा ये फायदा हो जाएगा। यानी ख्याली पुलाव होते हैं वो फ्यूचर के। पास्ट के रिग्रेट्स, पछतावे होते हैं जब भी इतिहास की बात करते हैं और हम लोग पास्ट को थोड़ा थोड़ा याद करते हैं तो कितना ज्यादा लोगों को देखा है हमने कि वो इतिहास के पन्नों में अपनी जिंदगी बिताते हैं, उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं, याद करते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। तो हम आपको यही कह रहे हैं दोस्त कि फ्यूचर और पास्ट में जो कूदे रहते हैं, डिसीजंस को जो टालते हैं, दूसरे के माइंड को जो रीड करने की कोशिश करते हैं और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, थोड़ा दिक्कत है वहां पर। अब बात ये हो रही है कि अ, आप क्या हर एक छोटी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं? क्या आपका नेचर ऐसा है? आप बातों को पीछे डालना नहीं चाहते हैं,
जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम कोचेज हैं, हम लोगों को तो ये सिखाया जाता है कि हर बात, हर मुद्दे को एड्रेस करना चाहिए, अगर वो मुद्दा आपकी जिंदगी में अनरिसोर्सफुल बन के आ रहा है तो, यानी कोई भी दिक्कत आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है तो, ऐसा है तो। पर कुछ लोगों का नेचर होता है कि जो चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती, उन चीजों पर भी बहुत ज्यादा बात करना, उनको बहुत ज्यादा एड्रेस करना, छोटी छोटी बातों को पकड़ना, कहते ना कि बाल की खाल निकालना। अब तो इतने सारे बाल होते हैं यार, सबकी खाल निकालोगे तो आधा तो ऐसे परेशान हो जाओगे। कितनी बातें होती हैं हमारी जिंदगी में, कितने रिश्ते हम निभाते हैं, कितनी चीजें हमारे पास होती हैं, कितनी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन हमारी जिंदगी में आती है। तो बात ये हो रही है कि ओवर थिंकिंग जब इंसान करता है या इसका शिकार होता है, वो जैसे कहता है कि आदि मैं करना तो नहीं चाहता पर हो जाता है। तो ये तो मैंने देखा है लोगों को कि वो फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं दोस्त। आप क्या अपने फ्यूचर को लेकर डरे हुए हैं? आपने जो पास्ट में गलतियां करी उसको लेकर बहुत ज्यादा ओवर प्रिकॉशियस हो रहे हैं, घबराते हैं कि भाई इतना पहले हो चुका है, अब वापस ना हो। ठीक है, हमारे को पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए, उनके अनुभवों से सीखना चाहिए, और तब भी आप देखिए कि अपने माइंड के अंदर अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को चलाते रहेंगे दोस्त, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, और हम सॉल्यूशंस पे काम नहीं करेंगे, हम किसी बात पे बस अटके हुए हैं। पिटी पार्टीज जानते हैं ना, मैं हमेशा से बोलता हूँ क्लासेस में कि दुख भरी पार्टियां होती हैं। इंसान अपना दुख रोता है दूसरे के सामने, दूसरा इंसान जिसके सामने वो दुख रो रहा है, अगर वो इंसान कहेगा तो इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालते, अरे जी सॉल्यूशन कहाँ निकाले, फिर वो अपना दुख रोता है। मतलब सॉल्यूशन, ना तो उसको सुनने हैं सॉल्यूशन, ना उसको सॉल्यूशन जिंदगी में लगाना है, पर उसको क्या करना है, पिटी पार्टी जरूर करनी है, क्योंकि एक्शन नहीं लेना चाहते। आपने देखेंगे जो लोग एक्शन ओरिएंटेड कम होते हैं, यानी वो ओवर प्लानर होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं। ओवर प्लानर ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे काम करने से पहले, और कुछ लोग होंगे जो बिना सोचे समझे काम करेंगे। मैं बिना सोचे समझे काम करने वालों के भी खिलाफ हूं, बिना सोचे समझे काम थोड़े ना करना है। पर जितनी प्लानिंग जरूरी है उतनी उतना ठीक है ना यार, ओवर थिंकिंग में क्यों पड़ रहे हैं हम लोग बेसिकली। और ये ओवर थिंकिंग फिर कितनी दिक्कतें लेके आती हैं हमारी लाइफ के अंदर, वो भी तो हमारे को देखना होगा फिर। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, इससे घबराना, फ्यूचर को लेकर डरना, पास्ट को लेकर रिग्रेट रखना, चैलेंजेस से दूर भागना, सॉल्यूशंस पर काम नहीं करना, एक्शंस नहीं लेना, प्रॉब्लम 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 करना, तो ज्यादातर देखा गया है कि लोग इस भंवर जाल में फंस जाते हैं थॉट्स के, और अटक जाते हैं। अ, आप सोचिए, मतलब मैंने जो भी ये बातें कह रहा हूँ, एंड ऑफ द डे आई रियली वांट यू टू थिंक, बिकॉज ये कोई लेक्चर बाजी नहीं है। कोई इंसान आएगा और आपकी लेक्चर बाजी को, आप उसकी लेक्चर को सुन लेंगे और आपके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। आपको आपको आपके थॉट्स को मैं थोड़ा सा चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओवर थिंकिंग में नहीं लेके जा रहा आपको। आपको मैं कुछ शब्द दे रहा हूँ जिस पर आप सोचें। और मैंने जैसे आपको शब्द दिया कि क्या आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आपकी जो अप्रोच है लाइफ की वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या फिर आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। तो अब मैं कई बार लोगों को कुछ बोलता हूँ, यार इतना क्यों सोचते हो तुम, तो बोलते हैं यार मैं सोचता नहीं हूँ आदि, मैं बड़ा डीप थिंकर हूँ। वो क्या है डीप थिंकिंग, जो डीप थिंकिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना, जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि एक किताब भी है बहुत जानी मानी जिसकी मैंने बुक समरी बनाई हुई है, और मेरी बुक कोच ऐप पे अवेलेबल है, उसका नाम है डीप वर्क। आपने सुना होगा इस किताब के बारे में। तो उसमें कहा जाता है कि भाई अगर आपको सच में कुछ क्रांतिकारी करना है, बहुत अमेजिंग काम करना है इस दुनिया के अंदर, तो आप डीप वर्क करिए, आप थोड़ा सा गहरा काम करिए, ऊपरी सतह पे नहीं, थोड़ा डीप सोच के साथ काम करिए। पर मैंने इन ओवर थिंकर्स को देखा है, अम, भगवान की कृपा से मैं तो ओवर थिंकिंग में नहीं हूं। मैं चाहूं तो सोचूं, नहीं चाहूं तो ना सोचूं। और जिन जिन सोच को मैं पसंद करता हूं उस पे सोचने में बुराई क्या है, पर जो सोच आपको कमजोर करती है वो सोच
तो सही नहीं है ना आपके लिए। सो थिंक अबाउट इट। तो हम ये कह रहे हैं दोस्त कि ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न है दिमाग के अंदर, आप देखिएगा उसमें प्रॉब्लम्स कितनी चलती है। आपका जब भी ओवर थिंकिंग आपको हिट करे, आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग पैटर्न बार बार आए और आपको ऐसा लगे कि यार इस वजह से ही मुझे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो आप, यू हैव टू सी दिस थिंग, आपको आपको ये देखना होगा कि उस पूरे विचारों के अंदर, जब भी आप उन विचारों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, उन विचारों के अंदर कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। तो ओवर थिंकिंग प्लानिंग नहीं है दोस्त, ओवर थिंकिंग डीप थिंकिंग नहीं है। उसको जस्टिफाई मत करो, अरे मेरे पे तो इतना प्रेशर रहता है, इतनी इतने काम चलते हैं मेरे, तो सोचना तो होगा ही ना, मल्टीटास्किंग तो करनी होगी ना, एक बार में 10 चीजों के ऊपर सोचना ही होता है। तो ये क्या है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं है मेरी लाइफ में तो। नहीं सर, आप एक इल्यूजन का शिकार हैं, एक भ्रम में फंसे हुए हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है, मैं तो ये कहूंगा कि हम नहीं सोचना चाहते तो भी हम सोच रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि हम जब दिमाग को रेस्ट करवाना चाहते हैं तो भी हम सोच रहे हैं। हम किसी चीज के बारे में सोचना चाहते हैं और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहते, जो जिस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहते हम उसके बारे में सोच रहे हैं, और जिस चीज के बारे में सोचना चाहते हैं हम उसके बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। तो ये ओवर थिंकिंग है दोस्त। बहुत नुकसान होते हैं इसके, पता ही होगा आपको। ये जो डाउटफुल लोग हैं ना, द्वंद्व वाले लोग, ये करूं, आदि ये करूं या फिर ये करूं, ये द्वंद्व, ये जो कॉन्फ्लिक्ट किसी के दिमाग में चलता है। मेरे सीनियर ने मुझे 12 साल पहले ये बता दिया था कि आदि, अगर तेरे को एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तेरे को एक अच्छा लाइफ कोच बनना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है तेरे को अपने अंदर क्या करनी होगी? तेरे को क्लैरिटी लानी होगी अपने विचारों के अंदर। क्लियर, जो जितना क्लियर है वो उतना पावरफुल है, हमेशा याद रखिए। जो जितना डाउटफुल है, द्वंद में है, शक्की मिजाज है, वो वो क्लियर ही नहीं है उसको क्या करना है, तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप हैं, तो इसका कारण हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग में हैं। आप कभी भी किसी ओवर थिंकर को देखिए जो बहुत ज्यादा सोचता है, तो क्या है ना, हर चीज में क्रिटिक बन जाता है। क्रिटिक समझते हैं, हर बात पे अपनी ओपिनियन दे रहा है। जिन बातों पे ओपिनियन देनी नहीं चाहिए उन बातों पे भी अपनी ओपिनियन दे रहा है। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि भाई तुम पॉलिटिक्स के लिए भी ओपिनियन देते हुए पाए जाते हो, तुम स्पोर्ट्स के लिए भी ओपिनियन देते पाए जाते हो, कोई सोशल अगर इशू जाग जाए तो उसके उसमें भी तुम्हारी ओपिनियन आती है। अरे यार, तुम जो काम करते हो, कोई प्रोफेशन होगा ना तुम्हारा, उसमें ढंग से ओपिनियन रखते हो अपनी? ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने काम में, काम के सारे एस्पेक्ट्स में ओपिनियन इतनी नहीं रखी उन्होंने, जितने फला फला ढिमाके, जितने भी दूसरे फील्ड्स हैं उसमें अपनी ओपिनियंस रख दी उन्होंने। ओपिनियन रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, इससे एक इंसान क्या बनता है, आलोचक बन जाता है। आलोचक समझते हो दोस्त? लोचन, लोचन यानी आंखों से क्या कर रहा है वो, लुच्चा किस्म का होता है वो। लुच्चा समझते हो क्या होता है? बहुत ही नेगेटिव वर्ड माना जाता है हमारे उसमें कि ये तो लुच्चा है, आवारा है। तो हमारी आंखें आवारा हो जाती हैं, जो चीजें उसको नहीं देखनी होती है वो देखती। तो ऐसा ऐसा इंसान दिमाग के साथ भी दही करता है। ऐसे नहीं कहता इसका दिमाग का तो दही हो रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि एक बार में 50 चीजें सोचना, जो सोचनी नहीं है वो भी सोचना, जबरदस्ती की बातों पर बहस करना, जबरदस्ती के मुद्दों को उठाना, जिसमें ना तो उसकी कोई राय ले रहा है ना कोई उससे पूछ रहा है, पर तब भी जबरदस्ती अपना मुद्दा उठा रहा है। सो यू नीड टू थिंक, आप सोचिए, यू इमेजिन अबाउट दिस आइडिया कि अगर आप पास्ट में रहेंगे अपनी जिंदगी में और अगर आप फ्यूचर में रहेंगे, तो आप फिर प्रेजेंट का जो काम कर रहे हैं उसमें कितना अपना एंगेजमेंट दे पाएंगे, कितना आप दे पा रहे होंगे? और जो ओवर थिंकर है, उसके साथ तो दिक्कत ही होगी, क्योंकि अगर वो एक ही चीज पे लगातार सोचता है तो उनकी जो लैंग्वेज पैटर्न है वो भी हो सकता है कर लेना चाहिए, शायद ऐसा हो,
अगर ऐसा हो जाए तो वैसा हो, मगर अगर वैसा हो तो कुछ और हो। मतलब बहुत ज्यादा आपको देखेंगे घूमी हुई बातें सुनने को मिलती है, और उन्हीं बातों को रिपीटिशन ज्यादा मिलता है। तो आप मार्किंग दीजिए ना अपने आप को कि इन नुकसानों में से कौन से नुकसान आप झेल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आप डाउटफुल रहते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है, लुच्चे किस्म के हैं यानी आलोचक हैं, क्रिटिक हैं, हर बात पे अपनी ओपिनियन रखने की कोशिश करते हैं। ओपिनियन देखिए जरूरी नहीं है रख दें, अगर दिमाग में भी हर बात पे ओपिनियन सोच रहे हैं तो इसका मतलब भी है कि आप बहुत ज्यादा क्रिटिकली सोचते हैं, ओवर ओवर सोचते हैं। बात यह है पास्ट और फ्यूचर में कितना अपने दिमाग को दौड़ाए रखते हैं, और बातचीत के दौरान कितना ज्यादा आपके अगर मगर और ये सब चीजें चलती हैं, जजमेंटल कितने हैं जो मैंने आपको बताया। ओवर थिंकर्स ढंग से नहीं सो पाते, उनकी स्लीपिंग पैटर्न्स में बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो जब रात में बिस्तर पे जाने जाके सोना चाहते हैं तो भी उनके दिमाग में विचार चलते रहते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेन वेव जब तक बीटा, क्योंकि बीटा बीटा प्लस ब्रेन वेव का मतलब होता है वर्किंग, जब हम काम कर रहे होते हैं, मैं अभी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग सोच भी रहा है विचार को एक लैंग्वेज पैटर्न में बांध के मैं अपने मुंह से बोल भी रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो बीटा बीटा प्लस में चलता है दिमाग। फिर इसको जब हम रिलैक्स करते हैं, अल्फा स्टेट में लेके आते हैं, तब जाके हमारे को नींद की धारा में हम जाते हैं, और फिर थीटा लेवल पे हमारे को थोड़ी गहरी नींद आती है। पर अगर आपको बहुत ज्यादा सपने आते हैं, आप पूरी पूरी रात सपने देखते रहते हैं, और कई लोगों को तो बिल्कुल ही नींद नहीं आती क्योंकि उनका दिमाग कभी सेटल ही नहीं होता, हमेशा ही सोचता रहता है, वो दिमाग दिमाग को रोकना भी चाहे तो भी रुकता नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ओवर थिंकिंग से जो आपकी माइंड है, बॉडी है, इसके बैलेंसिंग में बहुत दिक्कतें हो रही होंगी, आप कॉन्सेंट्रेशन में बहुत दिक्कतें होती हैं, जो हमारा एनर्जी लेवल्स है वो कम रहेगा, क्योंकि इंसान गहरी नींद नहीं ले पाएगा, वो अपनी बॉडी को सही तरीके से रिकवर नहीं कर पाएगा जो वो रिकवर कर सकता है। सो थिंक अबाउट इट। आप अपनी जिंदगी में बहुत डायनेमिक हैं क्या? डायनेमिज्म समझते हैं आप? डायनेमिज्म का मतलब होता है कि एक इंसान को लगता है कि यार वो जितना कर सकता है उससे उससे कहीं ज्यादा कर रहा है। अगर ऐसा लगता है आपको, आप जितना कर सकते हो, आपकी क्षमताएं जितनी हैं, वैसे तो इंसान की क्षमताएं अमेजिंग होती हैं, पर अगर तब भी आप अपनी ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हुए आप सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, जो कर सकता हूँ उससे भी ज्यादा कर रहा हूँ, तो उसको डायनेमिक इंसान कहते हैं। और एक डोरमेंट इंसान होता है, जड़ अवस्था वाला इंसान होता है, यानी वो सोचता रहता है पर करता नहीं है, कुछ एक्शन में नहीं ला पाता। तो आप प्लीज इस पे देखिए कि इसको किस तरीके से अपनी लाइफ में करेंगे, एंड हाउ यू चेंज दीज थिंग्स। तो दोस्तों आप देखिए ना, क्योंकि सारी चीजें बड़ी इंटरलिंक्ड हैं, जब हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी नींद पे बड़ा फोकस्ड है। नींद नहीं होगी, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी, फिजिकल हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी, और इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जो इफेक्ट होती रहती हैं, और फिर हम परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा।